हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस किस तरह का दिखता है और उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं डिफ़ॉल्ट वर्जन के अंदर, और फिर वहाँ से आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपग्रेडेशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया अपने लोकल होस्ट पे, उसको एक्सेस करने के लिए अपने एड्रेस बार में आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट कॉलन 8888। और अगर आपकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8888 के अलावा कोई और पोर्ट है, पोर्ट 80 है या आपने पोर्ट इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखी थी, तो फिर आप कॉलन के बाद वो पोर्ट दीजिएगा। और मेरे लिए इट्स 8888। लेट्स गो विद दिस। जब आप 8888 करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आपको इस तरह का एक पेज दे देगा। अब हमें ये तो हमारी वो फ्रंट एंड की वेबसाइट है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देता है। हमें इसको एडिट करना है, तो उसके लिए हमें जाना है इसके एडमिन पैनल में, और एडमिन पैनल में जाने के लिए हमें हमारे एड्रेस के आगे /wp-admin ऐड करना है। यहाँ पे वो जैसे ही हम wp-admin लिखेंगे तो वर्डप्रेस हमें हमारे लॉगिन के पेज में ले आएगा कि आप एडमिन पैनल में लॉगिन कीजिए। तो हमें याद है हमने अपना यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन रखा था, तो यूज़र नेम और पासवर्ड देके हम लॉगिन करेंगे। और जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे डैशबोर्ड पे यानी एडमिन पैनल में ले आएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने भी रिसेंटली वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, शायद उनको ये ऑप्शन ना आ रही हो, और जिनको आ रही है उनको मैं अभी बताता हूँ कि किस तरह से हमने इसको अपडेट करना है। बट बिफोर दैट हम चलते हैं सबसे राइट साइड पे टॉप बार एक हमें नज़र आ रहा है, ये सबसे पहले ऊपर ये टॉप बार ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। इस टॉप बार के राइट साइड पे ये हमारी प्रोफाइल के बारे में डिटेल है। अगर हम एडमिन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा प्रोफाइल पेज ओपन कर देगा, जिसके अंदर हमारी डिटेल्स आ रही होंगी कि हम हमारी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या ईमेल दी हुई है, टेलीफोन नंबर वगैरह एंड स्टफ लाइक दैट। और अगर हम इसे एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एडिट माई प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। इसी टॉप बार के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नई पोस्ट, नया मीडिया, पेज या यूज़र ऐड करने की, इस न्यू के सेक्शन के नीचे। तो ये बहुत हेल्पफुल शॉर्ट कट्स हैं। हम बहुत सारे पेजेस बनाएंगे और बहुत सारे यूज़र्स भी ऐड करेंगे, बहुत सारा मीडिया भी, तो दिस शॉर्टकट विल बी वेरी हैंडी। यहाँ पे जो कमेंट्स आते हैं उनकी तादाद बताई जाती है, और यहाँ पे जो अपडेट्स रिक्वायर्ड होती हैं वो अपडेट्स यहाँ पे बताई जाती हैं। और यहाँ पे जो आपकी साइट का नाम होगा वो नाम यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और इसके नीचे विज़िट करने के लिए इस साइट को एक बटन आ रहा होगा। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ एक नए टैब में, तो ये हमें वापस उसी पेज पे ले जाएगा जो पेज हमने स्टार्टिंग में देखा था इस लेक्चर के, जो कि हमारी साइट का फ्रंट एंड है। इस बटन से नीचे ये डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड के अंदर दो ऑप्शंस हैं, या तो होम की या अपडेट की। अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो ये हमें डैशबोर्ड के मेन पेज पे ले जाएगा, और अगर हम अपडेट्स पे क्लिक करते हैं तो ये जो जितनी भी अपडेट्स होने वाली हैं, कोई प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, या वर्डप्रेस या पीएचपी या हमारा एसक्यूएल सर्वर, कोई भी चीज़ जो अपडेट होने वाली है उसकी लिस्ट यहाँ पे ये शो करेगा कि ये चीज़ें आपके वर्डप्रेस में अपडेट होने वाली है। ठीक है। उसके अलावा जितनी भी पोस्ट हमने क्रिएट की हैं वो पोस्ट हम इधर पोस्ट के सेक्शन में देख सकते हैं, ऑल पोस्ट के अंदर। इस वक्त हमारे पास हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट नज़र आ रही है, हमें इस पोस्ट को डिलीट करना है। इस वक्त हमारे पास हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट आ रही है इसे हम डिलीट करते हैं। मूव टू ट्रैश, अप्लाई। और उसके बाद अगर हमें नई पोस्ट ऐड करनी है तो हम यहाँ से ऐड न्यू के बटन से ऐड कर सकते हैं, या यहाँ से ऑल पोस्ट के नीचे ये ऐड न्यू का एक बटन है, पोस्ट की कैटेगरीज क्रिएट की जा सकती हैं और पोस्ट के लिए टैग्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अभी हम पोस्ट कोई क्रिएट नहीं करेंगे, ये हमारा मिड का एक लेक्चर होगा ब्लॉग के ऊपर, वहाँ पे हम इसके साथ काम करेंगे। और मीडिया के अंदर हम जो भी इमेजेस और वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं वो हमने मीडिया के अंदर अपलोड करने हैं। तो पोस्ट से अगला सेक्शन मीडिया का है,
मीडिया के अंदर दो ऑप्शंस हैं, या तो हम अपनी मीडिया लाइब्रेरी चेक कर सकते हैं। तो जब हम अपनी मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी इमेजेस होती हैं वर्डप्रेस की वो यहाँ पे हमें शो हो रही होंगी। कोई इमेज नहीं, जो कि हमने अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया। तो अगर हम कुछ ऐड करना चाहें तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। इसके नीचे पेजेस का टैब है। पेजेस के टैब के अंदर दो ऑप्शंस हैं फिर से हमारे पास, ऑल पेजेस एंड ऐड अ न्यू पेज। तो जब हम क्लिक करते हैं तो ऐड पेज के ऊपर हमारे पास दो पेजेस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल पेजेस हैं, ये दोनों पेजेस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम कोई नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये पेजेस आपकी वेबसाइट के एक्चुअल पेजेस हैं, ठीक है। अभी हमने इसकी सेटिंग करनी है कि वो कैसे देखे जाते हैं। सो कमेंट्स के अंदर, इससे अगले सेगमेंट के अंदर कमेंट्स के अंदर हमारे पास वो तमाम कमेंट्स आते हैं जो कि अब तक हमारी वेबसाइट के ऊपर हुए होंगे। चूँकि ये एक फ्रेश इंस्टॉल है तो देयर विल बी नो कमेंट। उसके बाद अपीयरेंस का टैब आता है। अपीयरेंस के टैब में हमारे थीम से रिलेटेड कस्टमाइजेशन, हमारे विजेट्स, मेन्यूज़, हमारे बैकग्राउंड्स और थीम एडिटर, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि हमारी रेगुलर एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल होंगे। थीम्स में जाके हम कोई अपना थीम हमने बाय किया हुआ है तो हम वो अपलोड कर सकते हैं, या कोई डिफ़ॉल्ट थीम अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम वो डिफ़ॉल्ट थीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त ये वाला थीम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने लगाया हुआ है, विच इज़ 2020। तो इसके बाद कस्टमाइज़ का सेक्शन आता है। कस्टमाइज़ के सेक्शन के अंदर हम अपने वर्डप्रेस की फ्रंट लुक को, जिसमें हेडर मेन्यू है, फुटर का मेन्यू है, वर्डप्रेस के ऊपर जो हम अपनी वेबसाइट का लोगो लगाना चाहते हैं वो है, हम टाइपोग्राफिक इफ़ेक्ट्स किस तरह के इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, हमारी हेडिंग का साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल के अंदर एक लेक्चर होगा सेपरेटली इंशाल्लाह। अभी हम वापस चलते हैं अपने पेज पे, डैशबोर्ड में अपने। कस्टमाइज़ के बाद विजेट्स का सेक्शन है। विजेट्स वो छोटे छोटे से सेक्शंस हैं जो कि हम अपनी वर्डप्रेस की साइट के अंदर डिफरेंट किस्म का डाटा शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साइड बार्स, फुटर मेन्यूज़, फुटर बार्स, ठीक है। और बहुत सारे विजेट्स हैं। उसके आगे मेन्यूज़ हैं। मेन्यू से हम सब वाकिफ़ हैं। इस वक्त भी हम एक मेन्यू को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह के मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए, आपकी वेबसाइट के मेन मेन्यूज़ को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद थीम एडिटर है, जहाँ पे आप थीम की CSS फाइल या फंक्शंस डॉट PHP इन फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद प्लगइन्स का सेक्शन आता है। वर्डप्रेस में बेसिकली हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रोग्रामिंग प्लगइन्स की हेल्प के साथ की जाती है। तो प्लगइन्स इस सेक्शन के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। और इस वक्त चूँकि ये एक फ्रेश साइट है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दो प्लगइन्स अवेलेबल हैं। एक एकेमिस्ट एंटी स्पैम, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और दूसरा हेलो डॉली, ये भी एक एंटी स्पैमिंग प्लगइन है। ये प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इंटीग्रेट किया जाता है वर्डप्रेस के साथ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करने के लिए। हम अभी बहुत सारे प्लगइन्स को जो है वो यूज़ करके देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अगर हम कोई नया प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो हम इधर ऐड न्यू से कर सकते हैं या यहाँ ऐड न्यू से, और प्लगइन एडिटर के अंदर जाके हम प्लगइन की किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। यूज़र्स के अंदर हम यूज़र्स और एक्सेस मैनेजमेंट और रोल मैनेजमेंट करते हैं। टूल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, हमें उनको एक्सप्लोर करना है तो हम अवेलेबल टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास एक टूल है कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर का। अगर हम अपनी कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट का एक टूल है। अगर हम अपनी कहीं और से माइग्रेशन कर रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर एक और वर्डप्रेस से इधर, तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्सपोर्ट का प्लगइन है, अगर हम अपनी वर्डप्रेस साइट का बैकअप लेके रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके उसका बैकअप ले सकते हैं। साइट की हेल्थ का एक टूल है जो कि हमें साइट के अंदर कोई एरर तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, किसी किस्म का कोई बग नहीं है, उन चीज़ों के बारे में अपडेट करता है। उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा का टूल है, एरेज पर्सनल डाटा का टूल है। उसके बाद सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जनरल का टैब है जिसके अंदर हम अपनी साइट का नाम और टैग नेम और हमारे यूआरएल्स साइट के और जो नया यूज़र आएगा उसका रोल क्या होगा और इस तरह की चीज़ों को सेटअप करते हैं। डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट और हमारा वीक कब स्टार्ट हो रहा है, मंडे को हो रहा है या सैटरडे को हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ से अपडेट करते हैं। उसके बाद राइटिंग के अंदर हम लोग ये सेट करते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट पोस्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगी, डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, मेल सर्वर कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, लॉगिन नेम कौन सा इस्तेमाल करेंगे उस मेल सर्वर के लिए, पासवर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे और हमारी मेल की डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कौन सी होगी। उसके बाद अगर हम रीडिंग्स में जाएं तो हम यहाँ रीडिंग्स के सेक्शन के अंदर वर्डप्रेस को ये बताते हैं कि वर्डप्रेस भाई मुझे एक ब्लॉग क्रिएट करनी है तो मैं योर लेटेस्ट पोस्ट को सिलेक्ट करूँगा। इससे ये होगा कि जो भी नई पोस्ट मैं क्रिएट करूँगा वर्डप्रेस हमेशा उसको फ्रंट के ऊपर एज अ होम पेज ट्रीट करेगा। या मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे एक स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना है जिसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस वक्त अभी मैंने कोई पेज क्रिएट नहीं किया हुआ इसलिए मैं किसी किस्म की सिलेक्शन नहीं करूँगा। उसके अलावा डिस्कशंस के अंदर हमारे पास वर्डप्रेस की कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी डिस्कशंस अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास मीडिया का सेगमेंट। हमें डिफ़ॉल्ट थंबनेल का साइज़ क्या रखना है वो यहाँ से हम सेट करेंगे और इमेजेस का साइज़ क्या रखना है वो हम यहाँ से सेट करेंगे। उसके बाद परमालिंक्स आते हैं। परमालिंक्स आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग। इसके ऊपर हम पूरा एक लेक्चर में आप लोगों को दूंगा कि परमालिंक एग्जैक्टली काम किस तरह से करता है और ये एक्चुअली होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर आता है जनाब आपका प्राइवेसी का सेक्शन। तो प्राइवेसी के सेक्शन के अंदर हम अपना अगर प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू पेज करके हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लैप्स मेन्यू है, इसको क्लैप्स करेंगे तो ये सारा मेन्यू इधर साइड पे चला जाएगा। बट आई लाइक इट ओपन लाइक दिस ताकि ईजी रहता है एक्सेस करने में सब कुछ। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सेक्शंस के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक नया पेज किस तरह से क्रिएट किया जाता है और वर्डप्रेस में थीम किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डीवी पे काम करेंगे इंशाल्लाह। सो सी यू गाइस सून। अल्लाह हाफिज़।